नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात की गद्दी में एक बार फिर से बीजेपी विराजमान होने जा रही है। परसों नतीजे आएंगे गुजरात चुनाव के। तमाम चैनलों में आपने एग्जिट पोल देखा होगा और सभी एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल दिखाते हैं। हमारे हिसाब से भी एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और सीटों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बीजेपी को 150 से 160 सीटें, कांग्रेस को 10 से 15 और आम आदमी पार्टी, जिसने बहुत चुनाव में प्रचार किया पर आम आदमी पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आम आदमी पार्टी तो नजर नहीं आ रही है, पर एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, हम लोगों ने गुजरात की गद्दी कार्यक्रम 1.5 महीने पहले हमने शुरू किया था जी। और 1.5 महीने पहले ही कैपिटल टीवी ने बाकायदा वो हमारे आर्काइव में वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। हम लोगों ने 3 इस तरह के वीडियोस बनाए थे जिसमें हम लोगों ने अपना प्रेडिक्शन दिया था। बिल्कुल। एक में हम लोगों ने कहा था 140, दूसरे में हमने कहा था 150 और तीसरे में हमने कहा था 160। और अब जो एग्जिट पोल बता रहा है वो 160 बता रहा है। अब कांग्रेस पार्टी 10 से 15, आम आदमी पार्टी का ऐसा भी हो सकता है कि सीटें ना आए। 3 जगहों पे 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी थोड़ी कंपटीशन में नजर आ रही है, जीत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यू नेवर नो कि जब काउंटिंग शुरू हो और ये जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो विजय रथ वो रौंदना शुरू करे जी। तो कई सारे सीटों के ऊपर जमानत जब्त होती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी की। ये परसों जब काउंटिंग होगी तो कैपिटल टीवी के इन आंकड़ों को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा क्यों हुआ ये। जी। बहुत ही सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी 46% वोट के ऊपर बैठी हुई है। मोदी हो मोदी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे 46%। जी। बाकी के 54% कहां? तो बाकी के 54% में नॉर्मली किसी भी इलेक्शन में 10% वोट जो है वो चला जाता है निर्दलीय, छोटी मोटी पार्टियां जो होती हैं उनके पास चला जाता है। तो 54 में 10% घटा दीजिए तो आता है आंकड़ा कितना? 44 का। जी। भारतीय जनता पार्टी कितनी परसेंट वोट के ऊपर बैठी हुई है? 46। और 44% आपके पास बचा हुआ है। और अगर उसमें 10-15% वोट ये खा जाए, ये जो गुजरात में वोट कटुआ पार्टी बनकर के केजरीवाल जो पहुंचा वो खा जाए, तो कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 सीट लेकर के आई थी और 42% वोट पाई थी, उसका वोट तो कम हो जाएगा। अब जहां जहां वोट कटा वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतेगी। तो अब ये जो सिंपल आंकड़े थे ये दिल्ली में ये लुटेन पत्रकारों को दिख नहीं रहा था, टेलीविजन वालों को दिख नहीं रहा था। दिखता तो सबको है। पैसे का कमाल। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के सरकार का जो खजाना है वो मीडिया वालों के लिए खोल रखा था। तो वो एडवर्टीजमेंट के चक्कर में बहुत फाइट में है जी। बहुत फाइट में है। अरविंद केजरीवाल सरकार भी बना सकते हैं। चुनौती अगर मोदी को कोई दे सकता है तो अरविंद के, ये माहौल बनाया गया। वहां कोई टक्कर था ही नहीं जी। लेकिन केजरीवाल का प्रचार तंत्र वो इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहा था कि जैसे वो लोग बाकायदा एकदम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये जो चुनाव है ये चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जा चुका है। इसमें कोई शको सुबह की कोई। लेकिन ये जो वोट कटवा पार्टी है आम आदमी पार्टी, गुजरात तो पहुंच गई पर वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ तो तस्वीरें कुछ और है। पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस को आई थी पर वो कांग्रेस वाला भी वोट अब बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए,
एक कहावत है, कहावत तो थोड़ा खराब है, उसको मैं थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता हूं जी। कि चूहा कितना भी मोटा होगा हाँ, वो तो हाथी नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। पिछली बार गुजरात में ऐसे ही रैलियां करता था, ये ऐसे ही दावा करता था। क्या हुआ? सारी सीटों के ऊपर जमानत जब्त हुई, मात्र 24,000 वोट पाया था, जिससे एक सीट भी ना निकले। लेकिन बवाल ऐसा मचा था, मीडिया वाले, वो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो लुटियन गैंग है, केजरीवाल केजरीवाल, भाई आप थोड़ा रहम कर दो। जो फाइट में नहीं है उसका नुकसान क्या हुआ? जी। उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो गया। कांग्रेस पार्टी के कुछ मुस्लिम वोट्स खिसक गए। जो कांग्रेस पार्टी बकायदा 90% के आसपास मुस्लिम वोट पाती थी, वो मुस्लिम वोट 45% के आसपास रह गया। और बाकी जो मुस्लिम वोट में जो डिवीजन केजरीवाल करने में कामयाब रह गया। एक वजह ये। दूसरी वजह, जो पिछली बार 77 सीटें आई तो उसमें SC ST का वोट कांग्रेस पार्टी को बहुत प्रचुर मात्रा में। इस बार क्या हुआ? SC ST में इसने डेंट मार दिया। बाकी पटेल में भी कुछ 10-12% इसने, चूंकि वो आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को इसने उसमें डाला था। अदरवाइज आप अगर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में इसने बाकायदा सेंधमारी कर दी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हार भी रही थी, कि चूंकि एंटी बीजेपी वोट में बंटवारा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी आसानी लेकिन से। पाटीदार समुदाय में भी कोई जादू नजर नहीं आ रहा है चलता हुआ। लेकिन एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, सूरत की सभी सीटों पर बहुत ज्यादा जोर लगाया गया। ईशुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी उन्होंने भी खूब चुनाव प्रचार किया, क्या वो भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? देखिए, ये बड़ा टफ सिचुएशन है उनके लिए। आकलन ये किया जा रहा है कि जो 3 सीटें हैं, जी ये 3 सीटें हैं, इसमें गोपाल इटालिया नहीं है, जी इसमें यशोदान की सीट है जी कि शायद वो निकल सकता है। जी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जब काउंटिंग की शुरुआत होगी और ये जो शाह और मोदी का विजय रथ जब रौंदता हुआ चलेगा, तो कौन विकेट गिरेगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जी क्योंकि वोटिंग हुई है, वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। अपोजिशन के लोग कितने आए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहले फेज के अंदर जो वोटिंग में जो गिरावट आई है, जी। वो कांग्रेस पार्टी के लोग ही बाहर नहीं आए। जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनको लगा कि ये तो बेकार है, अब वोट करने से कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही बीजेपी जीत रही है। तो ये कई सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं उसके सामने ये दोनों ही पार्टियां धाराशायी हो जाएगी। लेकिन तमाम चैनलों में ये माहौल बनाया गया कि गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि अमित शाह ने कहा कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो क्या कमी रह गई कि कांग्रेस की आज ये स्थिति गुजरात में बन गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो कालिदास है, जिस टहनी पे बैठते हैं उसी को पहले काटते हैं। राहुल गांधी ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जो कुल्हाड़ी में जाकर के अपने पैर को मारते हैं। तो ये दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी आज इस जगह पे है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को किसने खड़ा किया? राहुल गांधी ने। क्यों भाई? 28 सीट आपकी आई, आपकी सरकार नहीं बन रही, आपको किसने कहा था कि भाई आगे चढ़ के आप सरकार बनवा दो? वहीं से तो उसने पूरा तमाशा शुरू कर दिया। एक बार सरकार में आ गया, फिर कांग्रेस पार्टी वहां से खत्म हो गई। ये अभी तक इनको समझ में आया नहीं था। अब इनको समझ में नहीं आया ये बात कि भाई वो बकायदा चला गया मसला हाथ से, दिल्ली में आप बाहर हो गए वहां की राजनीति से। दूसरी जगह पंजाब जी। पंजाब में किसने आम आदमी पार्टी को बड़ा किया? कांग्रेस पार्टी। यही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। किसने कहा था कि भाई आप एक पॉपुलर लीडर को, चीफ मिनिस्टर को बीच इलेक्शन के ठीक पहले आप उसको हटा दें? कोई अन्नी चन्नी मन्नी उसको आपने चढ़ा दिया, उसको आपने बना दिया। क्या उसका नुकसान हुआ? आम आदमी पार्टी घुस गई, वहां तो बीजेपी नहीं थी। आप हर जगह जहां जहां कांग्रेस लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से, आपने
अपने को नुकसान पहुंचा के कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बढ़ावा दिया। अब आप ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी जितना नुकसान राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कर रही है, उतना तो बीजेपी के साथ तो टक्कर नहीं खा रही। बीजेपी से तो सिर्फ दिल्ली में अब रह गया है, किस कॉस्ट पे? कांग्रेस पार्टी के खत्म होने। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो ये हाल हो रहा है जी। वो उनकी दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में, प्रियंका वाड्रा में, कि आप मोदी की घृणा में अपना ही खेल भूल गए। मोदी को गाली देना है, ये करना है, वो इस चक्कर में आपने अपने ऊपर एक महिषासुर को, एक भस्मासुर को बिठा लिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की यह हालत हो रही है। और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे, आप देखिए, आपसे कट के निकली ममता, बंगाल में आप साफ हो गए, आप साफ हो गए, दिल्ली से साफ हो गए, आप धीरे धीरे एक एक करके बड़े बड़े राज्यों से गायब होते चले जा रहे। बिहार में गायब हो गए, हर जगह आप गायब ही होते चले जा रहे हो। और अब आप केजरीवाल के साथ खड़े हो जाओगे। भाई मुझे याद है जी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, राहुल गांधी ने मीटिंग करके कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कॉपी करना है, उससे सीखिए। लीजिए, अब सीखते रहिए। तो इसलिए गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो एक तो कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी इतनी बड़ी हुई, और दूसरा जो बीजेपी का पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके कार्यकर्ता, इनके लीडर ये जमीन पे उतर के काम करते हैं। पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव पॉइंट? क्योंकि पिछले किसी भी चुनाव की बात करें तो बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आई। पिछले चुनाव में तो 100 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई, लेकिन 150 से 160 इतनी प्रचंड जीत की वजह क्या है? ये जो 150 160 लिखा हुआ है, उसके बगल में जो तस्वीर है राइट, यही सबसे बड़ी वजह है। मोदी मैजिक है जी। आप मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस उफान पे है, उसमें 80% कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री मोदी का है। प्रधानमंत्री मोदी ना रहे तो बीजेपी का क्या हो, ये आकलन कभी और करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जीत मिलती है, अलग अलग कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, बूढ़ी बूढ़ी औरतें कहेंगी किसको वोट देना है? मोदी को। बिल्कुल। वो बीजेपी नहीं जानते, वो मोदी जानते। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और मोदी जी का गढ़ है, तो ये करिश्मा है। बिल्कुल। कि ये 160 के आसपास। धन्यवाद समझाने के लिए। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको आंकड़े पे नजर डलवा देते हैं। देखिए, ये जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, आपको ये आंकड़े पिछले किसी भी चुनाव में नजर नहीं आए होंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में 99 सीटें आई थी बीजेपी को, लेकिन अब जो अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उन सभी चैनलों के हिसाब से 150, 130, 140 इसी के आसपास सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल यही कहता है कि 150 से 160 के आसपास बीजेपी की सीटें आ सकती है, कांग्रेस को 10 से 15, और आम आदमी पार्टी का या तो खाता नहीं खुलेगा, और खुलेगा भी तो 1, 2 या 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ जाएगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि गुजरात की गद्दी में कौन बैठने जा रहा है। फिलहाल कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।